हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा होने जा रही है हमारी आपके साथ, ये चर्चा है कि जो भी हमारे शुभ कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, तो पहले उन शुभ कार्यों को करने से पहले उनका मुहूर्त देखा जाता है कि भाई ये शुभ कार्य हमको करना है, तो किस दिन, किस तिथि में, किस नक्षत्र में, क्या वार होना चाहिए, सब चीज़ों का देखा जाता है, तभी शुभ मुहूर्त निकलता है। तो ये किस शुभ मुहूर्त में और किस तिथि में, ये किस दिन ये करना चाहिए, ताकि इसके परिणाम हमें आने वाले समय में अच्छे प्राप्त हो सकें। शुभ मुहूर्त का जो देखा जाता है शुभ कार्यों के लिए, वो इसीलिए ही देखा जाता है। तो प्रिय साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे अपने आप मित्रगणों के साथ, ये शुभ मुहूर्त को लेकर के चर्चा है। और ये शुभ मुहूर्त हैं महा सितंबर 2023 को लेकर के। और दूसरी बात ये भी बताएं आपको कि देखिए, अभी जो हम शुभ मुहूर्त के विषय में चर्चा ये करेंगे, और जिन जिन शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त और उनकी तिथि और शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो बताएंगे आपको, हम तो बताएंगे ही, लेकिन साथ के साथ ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर उनके चार्ट भी डिस्प्ले होते रहेंगे कि अगर किसी कारण आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी हो, आप ना समझ पाएँ या ना सुन पाएँ ढंग से, तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि वो शुभ मुहूर्त किस स्थिति में है और उसकी क्या समय अवधि है शुभ मुहूर्त की। आपकी सुविधा के लिए वो चार्ट भी बराबर डिस्प्ले होंगे प्रत्येक शुभ कार्यों के। तो प्रिय साथियों, आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं कि सितंबर 2023 के इस महीने में आप अपने शुभ कार्यों, जैसे कि नवजात शिशु का नामकरण, बच्चों का मुंडन, नवीन वाहन या सेकंड हैंड वाहन की खरीद या बिक्री, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय आरंभ करना, उसके लिए शुभ तारीखें, शुभ मुहूर्त, और शुभ विवाह या फिर प्रॉपर्टी या कोई घर आदि की खरीद या बिक्री आप करना चाहते हैं, उसके लिए शुभ तारीखें या उनमें शुभ मुहूर्त समय तिथियों में पड़ने वाले, तथा भूमि पूजन एवं गृह निर्माण के लिए शुभ तारीखें एवं उन शुभ समय में पड़ने वाले किन किन शुभ मुहूर्तों में आपको अपने शुभ कार्य संपन्न कर लेने चाहिए, ताकि आपके सभी उपरोक्त शुभ कार्य सही प्रकार से संपन्न हो पाए और भविष्य में भी आपको उनके, जैसा हमने कहा, कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाए। तो आज की इस चर्चा के दौरान हम आपको विस्तार से ये बताने वाले हैं कि हमारे इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं अपने शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि देखना, तो आपके लिए ही है ये प्रोग्राम। प्रिय साथियों, इस वीडियो को बनाने के पीछे विशेष रूप से तो हमारा यही उद्देश्य रहता है हमेशा कि आपको सभी शुभ मुहूर्तों के विषय में, जो भी मुख्य तौर पर शुभ कार्य हैं, उनके शुभ मुहूर्तों के समय पूरी जानकारी के साथ अकेले इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाए। और अब सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में, उसके बाद फिर अमृत सिद्धि योग और फिर रवि योग के विषय में, कि इन शुभ योगों में आप अपने कौन कौन से वो शुभ कार्य हैं जिनको आप संपन्न कर सकते हैं। और इस माह रवि पुष्य योग बताना चाहेंगे आपको, और गुरु पुष्य योग नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग सितंबर 2023 में नहीं पढ़ने वाले। तो साथियों, अब हम करने जा रहे हैं शुरुआत सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग की, कि सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, कौन से शुभ कार्य इसमें करने चाहिए, किन चीज़ों के लिए इसको देखा जाना चाहिए, कौन से शुभ कार्यों के लिए, इसकी बात करेंगे। और फिर बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग सितंबर 2023 में किन किन तारीखों में, किन किन तिथियों में पढ़ रहे हैं और उनमें पढ़ने वाली शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है।
तो नंबर 1, जैसा मैंने कहा, सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में बात होगी। तो साथियों, ये योग कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कोई व्यापारिक गतिविधि आरंभ करनी है आपने, या कोई राजकीय अनुबंध यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि, कोई डील आदि कोई फाइनल करना है, सिग्नेचर करना है, यानी किसी प्रकार का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या परीक्षा आदि में बैठना, या इंटरव्यू वगैरह आदि में अगर आप जाना चाहते हैं, इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए, या फिर नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं नई, या फिर कोई इलेक्शन आदि लड़ रहे हैं उसमें आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है। या फिर किसी प्रकार की खरीदारी या बिक्री, कोई सामान अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई वैल्यूएबल सामान अपने लिए, घर के लिए, तो वो भी आप इसमें देख कर सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में। या कोई यात्रा आप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या किसी के ऊपर मुकदमा करना चाहते हैं, कोई केस फाइल करना चाहते हैं, या फिर सवारी खरीदना चाहते हैं अपने लिए, और या फिर कोई कीमती वस्त्र या आभूषण की खरीदारी आप करना चाह रहे हैं अपने लिए, तो उसके लिए ये सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है। ऐसे कार्य आप जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जा सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा साथियों कि सर्वार्थ सिद्धि योग की जो तारीख हमने बताई है, कहीं उस अवधि में, या जो बताएंगे अब सर्वार्थ सिद्धि योग की जो डेट्स आपको देने जा रहे हैं सितंबर 2023 की, उस समय अवधि में गुरु, बृहस्पति या शुक्र अस्त तो नहीं है, यह भी देखना बहुत आवश्यक होता है। या फिर अधिमास, जिसको हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, कहीं वो तो नहीं चल रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। और अगर इनमें से कुछ भी है, मान लीजिए गुरु अस्त हैं या बृहस्पति या शुक्र अस्त हैं या दोनों अस्त हैं, या फिर अधिमास मलमास चल रहा है, तो सभी जितने भी ये सर्वार्थ सिद्धि योग की डेट्स हैं, तब आप उसमें अपने शुभ कार्य ना करें। और अगर गुरु बृहस्पति या शुक्र अस्त नहीं है, अधिमास नहीं है, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग का चयन अपने शुभ कार्यों के लिए, जिन शुभ कार्यों का नाम हमने लिया उसके लिए चयन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। वैसे इस माह ना तो अधिमास होगा, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, सितंबर 2023 में, और ना ही गुरु या शुक्र अस्त होंगे, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो अब हम आपको वो डेट्स बताने जा रहे हैं साथियों। पीछे चार्ट भी डिस्प्ले होगा इसका, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग सितंबर 2023 में किन किन तारीखों में पड़ेगा, उस दिन वार क्या होगा, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा सितंबर 2023 में, वो 3 सितंबर 2023 को पड़ेगा, उस दिन रविवार होगा। और ये इसकी जो मुहूर्त की समय अवधि रहेगी, ये होगा प्रातः 10:39 से लेकर 4 सितंबर की प्रातः सूर्य के उदय होने तक। फिर ये 5 सितंबर 2023 को मंगलवार के दिन प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर के, और ये 7 सितंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद फिर तीसरी डेट सितंबर 2023 में रहेगी 10 सितंबर, उस दिन भी रविवार का दिन होगा, और उस दिन ये शाम को 5:07 से आरंभ हो जाएगा मुहूर्त इसका सर्वार्थ सिद्धि योग का। ये 11 सितंबर की रात्रि 8:01 तक रहने वाला है। चौथा सर्वार्थ सिद्धि योग होगा 12 सितंबर को, मंगलवार का दिन होगा उस दिन, और ये उस दिन प्रातः सूर्य उदय होने से आरंभ होकर के रात्रि के 11:01 तक बना रहेगा। पांचवा सर्वार्थ सिद्धि योग सितंबर 2023 में 17 सितंबर 2023 को रहेगा, उस दिन भी रविवार होगा, और उस दिन ये प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के प्रातः 10:02 तक ही रहेगा, कुछ घंटों के लिए। फिर ये 20 सितंबर 2023 को बुधवार के दिन आरंभ होगा, दोपहर 2:59 से। 21 सितंबर की शाम 3:35 तक ये बना रहेगा। इसके बाद 24 सितंबर, उस दिन रविवार होगा, और 24 सितंबर को रविवार के दिन ये दोपहर 1:42 से आरंभ होकर के 25 सितंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा ये योग। जी हाँ, और फिर ये 25 सितंबर को
2023 दिन होगा सोमवार का। उस दिन ये प्रातः 11:55 से आरंभ होकर के 26 सितंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। और अंतिम सर्वार्थ सिद्धि योग सितंबर 2023 में 29 सितंबर 2023 को रहेगा। उस दिन शुक्रवार का दिन होगा और ये उस दिन रात्रि के 11:18 से आरंभ होगा, 29 सितंबर की रात्रि शुक्रवार को। और ये 30 सितंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। मतलब यही कहा जाए कि सिर्फ रात रात में रहेगा। तो ये थी वो सर्वार्थ सिद्धि योग वाली डेट्स और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिनका अभी हमने आपसे चर्चा किया है विवरण के साथ पूरे। अब करेंगे हम बात नंबर 2 अमृत सिद्धि योग को लेकर के। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में जो संपन्न किए जाने वाले शुभ कार्य हैं उनके अतिरिक्त प्रेम विवाह हुआ जैसे कि, या विदेश की यात्रा अगर आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो उसके लिए, या फिर किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान आप अगर कराना चाहते हैं तो इन ऐसी चीज़ों के लिए अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। और साथियों, बताना चाहेंगे आपको आगे भी इसमें और एक विशेष जानकारी के साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय पर पड़ रहा हो, दोनों, यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी और अमृत सिद्धि योग भी, ये एक ही दिन और समय भी इन दोनों का एक ही हो, मान लीजिए, तो फिर ये बहुत अधिक शुभ फलदायी योग हो जाता है। यानी कि जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी पढ़ रहा है और अमृत सिद्धि योग भी पढ़ रहा है, दोनों का समय भी एक है, सेम है, तो अब ये बहुत शुभ फलदायी हो जाता है जातक के लिए। परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखा जाना परम आवश्यक है। और वो क्या है कि अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनको वर्जित माना गया है, और ये उन शुभ कार्यों के लिए जिनके लिए आप अमृत सिद्धि योग देखते हैं। और इनको शुभ इसलिए नहीं माना गया है कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार से लेकर के शनिवार तक का जो पूरा हफ्ता होता है उसमें पड़ने वाली पंचमी तिथि से लेकर एकादशी तिथि तक लगातार, यानी कि पंचमी, षष्ठ, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, लगातार पंचमी से लेकर एकादशी तक, रविवार से लेकर शनिवार तक के बीच में ये कोई भी पड़ रही हो तो वो शुभ नहीं मानी जाती है। यानी कि बेशक चाहे उस दिन इन तिथियों में अमृत सिद्धि योग क्यों ना पड़ रहा हो या सर्वार्थ सिद्धि योग भी क्यों ना पड़ रहा हो, अगर इनमें से कोई एक तिथि आ गई रविवार से शनिवार के दिन तो फिर वो मान्य नहीं होगा, उसमें फिर आपको अपने शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हुआ मान लीजिए, तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो गया। रविवार के दिन अगर हस्त नक्षत्र हुआ तो, या फिर सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र हुआ मान लीजिए, तो भी अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो गया। परंतु यदि रविवार के दिन, अब निर्माण तो हो गया, परंतु अगर उसी दिन पंचमी से लेकर एकादशी तक की कोई तिथि पड़ रही है तो ये फिर दूषित माना जाएगा योग, फिर इसमें आपको अपने शुभ कार्य नहीं। पंचमी से लेकर एकादशी तक के अलावा जो तिथि हैं अगर वो पड़ रही हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई समस्या नहीं। तो इन तिथियों में सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग मैंने जैसा कहा कि दूषित माना जाएगा। पंचमी से लेकर एकादशी अगर कोई पड़ रही है तिथि इनमें से एक, तो ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आपको वो तारीखें बताने जा रहे हैं सितंबर 2023 में कि जिन तारीखों में अमृत सिद्धि योग पड़ेगा। तो प्रिय साथियों, सितंबर 2023 की सबसे पहली जो अमृत सिद्धि योग में पड़ने वाली जो डेट है, तिथि है, वो है 17 सितंबर 2023, दिन रविवार होगा उस दिन। और ये अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा 17 सितंबर को और प्रातः 10:02 तक ही रहेगा, कुछ घंटों के लिए। दूसरा अमृत सिद्धि योग पड़ेगा 20 सितंबर 2023, उस दिन बुधवार होगा और उस दिन ये दोपहर 2:59 से आरंभ होकर के 21 सितंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। और तीसरा जो और अंतिम तारीख है
अमृत सिद्ध योग की सितंबर 2023 में, वो है 29 सितंबर, शुक्रवार का दिन होगा। और उस दिन ये योग का जो मुहूर्त का समय है अमृत सिद्ध योग के, वो रात्रि 11:18 से आरंभ होकर के 30 सितंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। ये थी वो 3 तारीखें, शुभ तारीखें, जिनमें अमृत सिद्ध योग पड़ने जा रहा है। तो हमने जिन कार्यों की अभी आपसे चर्चा की है कि कौन कौन से वो कार्य कर लेने चाहिए अमृत सिद्ध योग में, वो कार्य आपको इन 3 तारीखों में से कोई एक चयन करके अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। अब नंबर 3 चर्चा करेंगे आपके साथ रवि योग के विषय में। ये रवि योग क्या है और किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो साथियों, रवि योग जो है, इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है, वो ये है कि अगर किसी भी शुभ कार्य के लिए आप कोई मुहूर्त देख रहे हैं और मान लीजिए कि शुभ मुहूर्त जो है वो जब निकाला जाता है तो उसमें तिथि भी देखी जाती है, वार भी देखा जाता है, नक्षत्र भी देखा जाता है, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। और मान लीजिए कई बार क्या होता है कि मुहूर्त निकल रहा होता है, लेकिन जो तिथि उसमें होनी चाहिए वो तिथि नहीं उसमें मिल पाती है, या जो वार चाहिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार के कुछ कार्य ऐसे होते हैं ना कि कुछ वार के ही दिन किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि उसमें नक्षत्र के आधार पर भी किए जाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए उस शुभ कार्य के लिए, कौन सा वार होना चाहिए, कौन सी तिथि होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मान लीजिए रवि योग की जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, वो इसलिए इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी भी कार्य के लिए आप कोई शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं और उसमें तिथवार या नक्षत्र के कारण उसमें दोष आ रहा है शुभ मुहूर्त में, तो अगर मान लीजिए उसी समय पर रवि योग भी पड़ रहा है उसी दिन, तो फिर जो आपका शुभ मुहूर्त तिथि या वार या नक्षत्र के ना होने से, सही ना होने से जो दोष उसमें पैदा हो रहा था, वो दोष को दूर कर देता है रवि योग। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। कोई भी ऐसा दोष शुभ मुहूर्त में पड़ रहा हो, तिथि के कारण, वार के कारण, नक्षत्र आदि के कारण, अगर रवि योग भी उसी समय अवधि में पड़ रहा है, उसी दिन पड़ रहा है, तो आपके उस दोष को ये समाप्त कर देता है। फिर आप अपने शुभ कार्य उस मुहूर्त में आराम से कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसमें कार्य कौन से कर सकते हैं? अब रवि योग की बात करते हैं कि रवि योग में कौन से आप कार्य ऐसे हैं जो कर सकते हैं, विशेष रूप से रवि योग में ही। तो वो तो कार्य सामान्य तौर पे, अब जैसे मान लीजिए आप किसी को अन्नदान करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अन्नदान, तो रवि योग में अगर करेंगे तो उसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है जातक को। या अगर आप गौदान, बहुत से ऐसे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं कि या उपाय के तौर पे उनको बताया जाता है कि भाई गौदान करें, तो देखिए गौदान अगर आप करें तो जिस दिन रवि योग पड़ता हो उस दिन करेंगे तो इसका बहुत बड़ा आपको परिणाम और अशुभ परिणाम प्राप्त होगा और इसके बड़ा अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। रवि योग के दिन अगर गौदान किया जाए, अन्नदान किया जाए या भूदान किया जाए, यानी कि जमीन आदि का दान, तो इनका कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है अगर रवि योग में ये काम किए जाए। और सरकारी क्षेत्रों में अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कोई सरकारी जॉब में है, आपकी ट्रांसफ़र हो गई है, आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर अपना, या फिर आपको जॉब मिली है, सरकारी नौकरी आदि कोई मिली है, तो उसका आपने श्री गणेश करना है, ज्वाइनिंग करनी है, तो उसके लिए भी रवि योग देखा जाता है। तो रवि योग सितंबर 2023 में कौन कौन सी वो तारीखें हैं जिसमें पड़ेगा और उसमें उसके शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी, ये अब हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली तारीख सितंबर 2023 में रवि योग की 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार होगा। उस दिन रवि योग आरंभ होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के और 6 सितंबर की प्रातः 9:20 तक। दूसरी तारीख 18 सितंबर दिन सोमवार होगा और ये दोपहर 12:08 से आरंभ होकर के 19 सितंबर की दोपहर 1:48 तक बना रहेगा। तीसरी तारीख होगी 20 सितंबर दिन बुधवार। उस दिन दोपहर 2:59 से आरंभ होकर के 21 सितंबर की शाम 3:35 तक ये योग बना रहेगा, रवि योग।
इसके बाद 23 सितंबर 2023 को शनिवार के दिन दोपहर 2:56 से आरंभ होकर के 25 सितंबर की प्रातः 11:55 तक रहेगा ये रवि योग। और इसके बाद रहेगा 27 सितंबर को। 27 सितंबर को दिन बुधवार होगा, प्रातः 7:10 से ये आरंभ हो जाएगा रवि योग और शाम के 6:55 तक रहेगा। और इस महीने के बिल्कुल अंत में ये अंतिम जो तारीख है वो 28 सितंबर होगी, जिस दिन रवि योग पड़ेगा। दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का होगा और प्रातः 4:29 से लेकर के 28 सितंबर की दोपहर 1:49 तक ये बना रहेगा। तो आप इन शुभ तारीखों में जो हमने अभी बताई हैं और उनकी समय अवधि जो है शुभ मुहूर्त की, उसमें आप रवि योग में पड़ने वाले वो शुभ कार्य जिनको हमने आपसे वर्णन किया है अभी कुछ देर पहले, वो आप संपन्न कर सकते हैं। इसके आगे बात करेंगे अब हम कि अगर आप अपने लिए कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे नया या पुराना, सेकंड हैंड, या बेचना चाहते हैं वाहन, अपना कोई व्हीकल है वो आप सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी वो शुभ तारीखें रहेंगी सितंबर 2023 में और शुभ समय अवधि क्या रहेगी उन तारीखों में, अब हम वो बता रहे हैं। देखिए, वाहन खरीदने या बेचने के लिए 6 सितंबर की जो तारीख है सबसे पहले वो निकल रही है, बुधवार का दिन है उस दिन, और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि रात्रि 3:37 से आरंभ होकर के 7 सितंबर की शाम 4:14 तक बनी रहेगी। इसके बाद वाहन खरीदने या बेचने के लिए 10 सितंबर 2023 दिन रविवार प्रातः 6:03 से आरंभ होकर के रात्रि के 9:08 तक रहेगा ये योग। इसके बाद 17 सितंबर को रविवार के दिन प्रातः 11:08 से लेकर के 18 सितंबर की दोपहर 12:39 तक ये योग बना रहेगा। फिर ये 20 सितंबर को आप अपने लिए वाहन खरीद या बेच सकते हैं। बुधवार का दिन होगा, दोपहर 2:59 से लेकर के 21 सितंबर की दोपहर 2:14 तक ये योग रहेगा। फिर ये 25 सितंबर को बनेगा आपके वाहन खरीदारी या बिक्री के लिए। 25 सितंबर को सोमवार का दिन होगा, उस दिन आप ये प्रातः 11:55 से लेकर 26 सितंबर की प्रातः 5 बजे तक ये कार्य कर सकते हैं इस अवधि में खरीदने या बेचने का। अब सबसे अंतिम जो तारीख है वो है 27 सितंबर, दिन उस दिन बुधवार का होगा और उस दिन ये बुधवार के दिन 27 सितंबर को जो मुहूर्त का समय है वो प्रातः 6:12 से आरंभ होकर के प्रातः 10:18 तक ही रहेगा, कुछ घंटों के लिए। जी हाँ, तो ये थी वो शुभ तारीखें सितंबर 2023 में पड़ने वाली और उसमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि कि जिसमें आप अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं, चाहे नया या पुराना, या बेच सकते हैं। आगे बात करेंगे नंबर 5, नवजात शिशुओं के नामकरण की शुभ तारीखें क्या हैं। यानी कि जो भी ऐसे जातक हैं जो अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार करवाना चाहते हैं सितंबर 2023 में, तो हम उनके लिए शुभ तारीखें निकाल करके लाए हैं। आप इन शुभ तारीखों में अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार करा सकते हैं। तारीख भी बता रहे हैं आपको और उन तारीखों में पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी। देखिए, पहली ही तारीख जो है वो 1 सितंबर है नामकरण संस्कार के लिए। सितंबर की पहली ही दिन, पहली तारीख शुक्रवार का दिन है। उस दिन ये मुहूर्त जो है दोपहर 2:56 से आरंभ होकर के 2 सितंबर की प्रातः 6:03 तक बना रहेगा। फिर ये 3 सितंबर को बनेगा दोबारा योग नामकरण संस्कार का, रविवार का दिन होगा। उस दिन प्रातः 6:03 से लेकर 4 सितंबर की प्रातः 9:26 तक बना रहेगा। तीसरी शुभ तारीख रहेगी 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार। उस दिन प्रातः 9:20 से लेकर के 8 सितंबर की दोपहर 12:09 तक ये योग बना रहेगा। और इसके बाद 10 सितंबर को रविवार का दिन होगा और शाम 5:06 से ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी और ये फिर 11 सितंबर की रात्रि 8:01 तक बनी रहेगी। अब आपको बताने जा रहे हैं
कि सितंबर 2023 में वो अगली तारीख कौन सी है जिसमें आप अपने शिशुओं का नामकरण संस्कार कर सकते हैं। तो देखिए, अगली तारीख है 17 सितंबर 2023, रविवार का दिन होगा और उस दिन ये जो योग है मुहूर्त का वो आरंभ हो जाएगा प्रातः 6:10 से लेकर प्रातः 10:02 तक रहेगा, कुछ घंटों के लिए। इसके बाद 20 सितंबर 2023 को बुधवार का दिन होगा। उस दिन ये योग आरंभ होगा। मुहूर्त का समय दोपहर 2:58 से लेकर दोपहर 3:35 तक। फिर ये 24 सितंबर को रविवार के दिन दोपहर 1:41 से आरंभ होकर के 26 सितंबर की प्रातः 6:14 तक बना रहेगा। और इसके बाद ये 27 सितंबर को रहेगा, बनेगा योग, बुधवार का दिन होगा उस दिन ये योग प्रातः 6:15 से ही आरंभ हो जाएगा और सिर्फ प्रातः 7:10 तक ही रहेगा। कह सकते हैं कि 95 मिनट्स। और अंतिम तारीख जो है नामकरण संस्कार की सितंबर के महीने में वो रहेगी 29 सितंबर, शुक्रवार का दिन होगा। मुहूर्त का जो समय अवधि है वो रात्रि 1:48 से आरंभ होकर के 30 सितंबर की प्रातः 6:17 तक ये बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिनमें आप अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार करवा सकते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, जो कि बच्चों के मुंडन संस्कार की शुभ तारीखें और मुहूर्त जानना चाहते हैं जातक, कि भाई अगर वो मुंडन कराना चाहते हैं और सितंबर के महीने में कराना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तारीखें और मुहूर्त क्या निकलता है। तो आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि इस महामुंडन के लिए कोई शुभ तिथि उपलब्ध नहीं है। आपके बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए सितंबर 2023 में कोई भी शुभ तारीख या शुभ मुहूर्त की समय अवधि उपलब्ध नहीं है। तो आप कृपया करके इस माह अपने बच्चों का मुंडन संस्कार ना कराएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बात करेंगे कि यदि हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं कि जो अपना कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, आपने सब कुछ उसके लिए तैयारी पूरी कर चुके हैं आप, अब तो सिर्फ आप उसके शुभारंभ की डेट और मुहूर्त की समय अवधि जानना चाहते हैं, तो वही डेट हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप अपना चाहे कोई छोटी से छोटी आपने दुकान लगानी है या कोई बड़े से बड़ा कारोबार करना है, तो सितंबर में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि हम आपको बता रहे हैं। पहला सितंबर में पहली ही तारीख है, फर्स्ट मतलब सितंबर जिसको कहते हैं, 1 सितंबर शुक्रवार का दिन है। उस दिन मुहूर्त की जो समय अवधि है जिसमें आप इसका श्री गणेश कर सकते हैं अपने व्यवसाय को आरंभ करने का, उसका योग आरंभ हो जाएगा 1 सितंबर की प्रातः 7:45 से आरंभ होकर के और दोपहर 12:25 तक बना रहेगा। इसके बाद दूसरी जो शुभ तारीख होगी इस सितंबर में वो होगी 6 सितंबर, बुधवार का दिन होगा। उस दिन भी ये मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:25 से आरंभ हो जाएगी और उस दिन ही ये रात्रि के 9:40 तक बनी रहेगी। इस माह की अंतिम तारीख नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए ये होगी 20 सितंबर, दिन बुधवार होगा और शुभ समय की जो अवधि है वो आरंभ हो जाएगी प्रातः उस तारीख को 20 तारीख को प्रातः 6:40 से लेकर दोपहर के 1:25 तक का ये शुभ समय है मुहूर्त का, जिसमें आप ये कार्य अपना संपन्न कर सकते हैं। तो ये थी वो शुभ तारीखें साथियों जिसमें आप अपना कोई भी नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो। अब आगे बात करेंगे जो पॉइंट नंबर 8 है कि यदि आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई घर वगैरह फ्लैट या कोई बंगलो या कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल या परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सितंबर में कौन कौन सी वो शुभ तारीखें रहेंगी और उसमें कौन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेंगी, इसकी जानकारी अब आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सितंबर 2023 में सबसे जो पहली शुभ तारीख निकल रही है वो 9 सितंबर 2023 है, जिसमें आप अपना प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त कर सकते हैं और दिन शनिवार का होगा। उसके लिए शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी दोपहर के 2:26 से, जो कि 10 सितंबर की शाम 5:07 तक बनी रहेगी।
इसके बाद दूसरी शुभ तारीख है 14 सितंबर 2023। उस दिन गुरुवार का दिन होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 6:05 से लेकर के, और 15 सितंबर की सुबह यानी प्रातः 4:55 तक रहेगी ये अवधि। आगे बात करेंगे कि जो अगली शुभ तारीख है प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के लिए, वो रहेगी 19 सितंबर 2023, मंगलवार का दिन होगा। उस दिन शुभ मुहूर्त जो आरंभ होगा वो दोपहर 1:48 से लेकर 21 सितंबर की दोपहर 2:16 तक रहेगा। इसके बाद जो शुभ तारीख आ रही है वो 28 सितंबर है। उस दिन गुरुवार का दिन है और ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी शाम 6:51 से लेकर रात्रि के 1:49 तक। और अब बताने जा रहे हैं आपको वो अंतिम तारीख इस महीने की, सितंबर की, जिसमें आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। वो होगी 29 सितंबर 2023, शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन ये मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 11:19 से आरंभ होगी, जो कि 30 सितंबर की दोपहर 12:23 तक बनी रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें सितंबर 2023 में पड़ने वाली, जिसमें आप अपने लिए किसी भी प्रकार की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 9 हम लेंगे कि भाई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त तो हो गई, खरीद लिया आपने, अब उसका पूजन वगैरह भी तो होगा, या आपने लैंड परचेज की है तो उसका भूमि पूजन, और वहाँ पर अगर आप किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका शुभारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कौन सी शुभ तारीखें हैं सितंबर में, और उसमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेंगी, और हम इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, भूमि पूजन या फिर भूमि पूजन के बाद जो गृह निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, उसके लिए जो शुभ तारीखें हैं सितंबर 2023 में, वो सबसे पहली तारीख तो निकल रही है 2 सितंबर 2023 की। उस दिन शनिवार होगा और इसके लिए शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा प्रातः 7:40 से लेकर के दोपहर के 12:16 तक रहेगा। इसके बाद अगली शुभ तारीख पड़ेगी भूमि पूजन या गृह निर्माण के लिए 25 सितंबर 2023। उस दिन सोमवार का दिन होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 6:42 से लेकर प्रातः 8:26 तक। और अंतिम शुभ तारीख भूमि पूजन या गृह निर्माण के लिए रहेगी 27 सितंबर 2023, बुधवार का दिन रहेगा उस दिन, और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 7:39 से लेके सिर्फ प्रातः 10:38 तक। तो ये वो हैं 3 शुभ तारीखें जिसमें आप सितंबर 2023 में पड़ने वाली, जिसमें आप अपनी भूमि पूजन या गृह निर्माण का कार्य आरंभ करा सकते हैं। अब आएंगे हम पॉइंट नंबर 10, गृह प्रवेश की बात करेंगे। देखिए साथियों, बताना चाहेंगे क्योंकि चतुर्मास चल रहा है और अभी ये चलेगा, अब पूरे अगस्त, क्या सितंबर पूरा रहेगा, अभी उसके बाद भी रहेगा। तो जब तक चतुर्मास चलता है तब तक ये इस प्रकार के शुभ कार्य संपन्न नहीं होते। जैसे कि गृह प्रवेश हुआ, तो गृह प्रवेश की कोई भी शुभ तारीख या शुभ मुहूर्त की समय अवधि सितंबर 2023 में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि चतुर्मास बना हुआ है, चल रहा है। अब बात करेंगे अंत में पॉइंट नंबर 11, शुभ विवाह की, कि क्या सितंबर 2023 में जो जातक अपने बच्चों का, अपने भाई या बहन का या अपने संतान का विवाह करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए कोई शुभ डेट और शुभ डेट के साथ साथ शुभ मुहूर्त की समय अवधि सितंबर 2023 में उपलब्ध है। तो मैंने जैसा कहा प्रिय साथियों, क्योंकि चतुर्मास चल रहा है तो उसके कारण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सितंबर 2023 में शुभ विवाह के लिए कोई भी शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। तो इसी के साथ चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करेंगे मेरे प्रिय साथियों, और आपसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है शुभ मुहूर्त को लेकर के, जिसको हम बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, तो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया आप लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारा
एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियो बनता है, उसकी सीधी नोटिफिकेशंस और वो वीडियो दोनों एक साथ आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। तो मेरे प्रिय साथियों, अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।